पापा के साथ रहते थे ये, तो इसी कारण हमारी लड़ाई होती थी। और वो आते थे मेरे पास, इनकी जो पहली बेटी थी ना, छोटी थी, तो उनका रिश्ता कर दिया 2.5 लाख लेकर, उसका रिश्ता मतलब कर दिया एक बड़े से आदमी से। छोटी थी, 2.5 साल की होती। तो इनके पापा मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैंने कहा कल ये मेरी बेटी में बेच देगा, तो इस पर हमारी लड़ाई होती थी कि तुम्हारे पापा, मैं कहती ना आए मेरे घर पे, इसी बात पे हमारी लड़ाई होती आपकी उम्र क्या थी जब गुलाम हैदर से शादी हुई? थी। 17 साल की थी। तो 2019 में वो सऊदी गए, तो उसके बाद से क्या कभी उन्होंने संपर्क नहीं किया? थे हम लोग 2 साल तक तो थे, उसके बाद नहीं थे। क्या कहते थे वो? कभी वापस आने के लिए आपको अपने पास नहीं बुलाना चाहते? कहते थे, तो पर उनको पता ही नहीं था कि मैंने कोई पासपोर्ट बनाया है या मैंने कोई कागज़ बनवाए हैं। बस मैंने आधार कार्ड में उनसे हेल्प मांगी थी, जो उनका आधार कार्ड मैंने ऑनलाइन बनवाया था, ऑनलाइन फिंगर देकर। बाकी उनसे मेरा कोई वास्ता, उनके पापा ने, मेरे पापा ने बनवा के दिया था मुझे इनका आधार कार्ड ऑनलाइन। तो आपने डायरेक्ट भारत आने की कोशिश क्यों नहीं की? आप नेपाल क्यों गए? क्या वजह है? मैंने भारत आने की बहुत कोशिश करी सर, बहुत ज़्यादा करी, पर भारत का वीज़ा नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। बताया ना मैंने इनको कि 90% में 100 से 90% ना होती है, 10% हाँ होती है, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। और मुस्लिम के लिए तो आई थिंक कोई भी नहीं आता होगा, मुस्लिम हिंदू धर्म के फिर भी उनके रिश्तेदार हैं, आते हैं। फिर मुझे नहीं मिला वीज़ा नेपाल का, तो मजबूरन मुझे रॉन्ग साइड आना पड़ा, गलत रास्ता। डायरेक्ट नेपाल पहुंची थी या उससे पहले भी दुबई से नेपाल। तो पैसा इतना कहाँ से आया? क्योंकि टिकट होती है, आप 4 बच्चों को साथ लेकर आई हैं, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? पहले तो मेरी लोएस्ट जो लो होती हैं टिकट्स, वो वाली थी, सस्ती महंगी वाली नहीं थी, सस्ती टिकट्स कराई थी मैंने 6 लाख में, और मैंने 12 लाख में घर बेचा था। ये 12 लाख रुपए सिर्फ यहाँ इनके चक्कर में लग गए। सिर्फ मेरे पे $150 थे जब मैं नेपाल में एंट्री हुई, सिर्फ $150 था, बाकी सब मेरे इन टिकटों में, बच्चों के खाने में, आने में, इसी में लग गए। और यहाँ इंडिया भारत पहुँचते पहुँचते मेरे पे खाने के पैसे भी ना बचे थे। इन्होंने फ़ोन पे करा किसी होटल वाले को, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और खाना भी खिलाया। अच्छा, जब आप नेपाल से भारत दाखिल हो रही थी तो क्या सुरक्षा कर्मियों ने रोका नहीं, टोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ रहती हैं, बच्चे आपके साथ हैं? पूछा था, एक ही ने पूछा, जब रात का समय था, लेट नाइट हो गई थी, बॉर्डर क्रॉस करते समय बहुत आधी रात हो गई थी, तो एक ही आया था। तो उन्होंने पूछा था मुझसे, मैंने इनका नाम बताया, इनका एड्रेस दिया और इनके पापा का बताया कि मैं उनकी बहू हूँ, मेरे पापा हैं, मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं पूछा, इतना ही पूछा। जब भारतीय सीमा में आ गई तो क्या चला जहन में? मतलब क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं पाकिस्तान में कैसे रही हैं, जब भारत में दाखिल हुई तो क्या चल रहा था जहन में? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जब मैं भारत जब क्रॉस करा, और यहाँ की हवा मतलब सेम आधा तो सेम है। पाकिस्तान इंडिया की जो खेती है, यहाँ की मतलब जंगल है, सब सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ की, बस भाषा में फ़र्क है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं भारत में, इंडिया में आ गई हूँ। मैंने खुशी इनसे बताया कि मैं इंडिया में आ गई हूँ, मैंने कहा स्वागत करो मेरा। लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पुलिस को आपके बारे में पता लगा तो आप लोग घर छोड़ के क्यों चले गए? बल्लभगढ़ से पुलिस कह रही है कि आप लोगों को पकड़ा, तो ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? क्योंकि हम वकील के पास गए, वकील ने हम पुलिस को इन्फॉर्म किया, हम रात को वापस, वकील ने हमें बिलीव दिलाया, यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया, और मुझे भी कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं बैठा हूँ और तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने हमें बिलीव दिलाया, यकीन दिला के फिर हमें धोखा दिया। उन वकील का नाम मुझे पता होता तो मैं ज़रूर लेती, नाम पता नहीं, इनका कोई दोस्त लेकर गया था, तो उन्होंने हमें धोखा दिया। अब आप अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि भारत में आप हैं, 4 बच्चे आप अपने साथ लेकर आई हैं, तो किस तरीके से देख रही हैं? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से बेहतर यहाँ पर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, और यही रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ की हुकूमत से, मतलब कि मेरे बच्चों को यहाँ के दे दें, यहाँ तक ID कार्ड बनवा लूँ और ये स्कूल जाने लगे। जब तक ये स्कूल नहीं जाएंगे इनका कुछ भविष्य नहीं है। आपके पहले पति जो बच्चों की कस्टडी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके लिए अब आप क्या आगे कदम उठाने वाली हैं? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस भेजा जाए पाकिस्तान। मेरे बच्चे जो छोटे हैं वो तो माँ के ही होते हैं, बड़ों की मर्जी के बगैर आप नहीं भेज सकते उनको। अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करती। मेरे बच्चे मेरे अलावा उनको इतना देखा भी नहीं, ना उन्होंने इतना इनसे प्यार करा कि ये उनके पास जाएंगे। अगर ये मेरे बच्चे जाते हैं बड़े वाले, मैं मना नहीं करती। वहाँ स्कूल में पढ़ते थे बच्चे? हाँ, बिल्कुल पढ़ते थे। तो यहाँ पे फिर आप लोग उसकी पढ़ाई शुरू करवाना चाहती हूँ। वहाँ भी स्कूल में छोड़ना लेना मेरा ही जिम्मेदारी होती थी, और यहाँ भी बस रिक्वेस्ट है आप सबसे और हुकूमत से, ताकि इनको ID कार्ड बनवा लूँ और यहाँ स्कूल जाने लगे।